दोस्तों जरा सोचिए, दुनिया की एक नहीं बल्कि दो सबसे बड़ी तेल की नसें एक साथ बंद हो जाएं तो क्या होगा। एक तरफ होर्मुज जलडमरू मध्य पहले से बंद पड़ा है और अब खबर आ रही है कि ईरान ने अपने यमन वाले साथी हूती विद्रोहियों को एक खतरनाक मिशन के लिए तैयार रहने को कह दिया है। अगर अमेरिका ने ईरान के पावर ग्रिड पर हमला किया तो लाल सागर का दरवाजा बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य भी बंद हो सकता है। यानी मिडिल ईस्ट के दोनों बड़े तेल निर्यात रास्ते एक साथ ठप। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसका असर भारत जैसे देशों पर कैसे पड़ेगा? आइए पूरी कहानी समझते हैं। इस पूरे संकट की जड़ जाती है 28 फरवरी 2026 को, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। जवाब में तेहरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया, वही रास्ता जिससे जंग से पहले दुनिया की करीब 20% ऊर्जा सप्लाई गुजरती थी। जून 2026 में दोनों देशों के बीच एक नाजुक सी संघर्ष विराम की कोशिश हुई थी, लेकिन वो भी टूट चुकी है और अब हालात फिर से पूरी जंग की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। अब आती है असली बात। रॉयटर्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक 3 सूत्रों ने बताया है कि ईरानी नेतृत्व के अंदर एक योजना पर चर्चा चल रही है। इस योजना के तहत हूती विद्रोहियों को तैयार रहने का संदेश भेजा जा चुका है कि अगर अमेरिका ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो वो लाल सागर का तेल मार्ग बंद कर दें। और सबसे चौंकाने वाली बात, हूती विद्रोहियों के करीबी एक सूत्र का कहना है कि उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है। बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के पास यमन की पहाड़ियों से जो होदेईदाह और अदन की खाड़ी को देखती हैं, वहां मिसाइलें और ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। बस आखिरी आदेश का इंतजार है। और ये आदेश कौन देगा? रिपोर्ट के अनुसार यमन में पहले से मौजूद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के प्रतिनिधि ही तय करेंगे कि बाब अल मंडेब कब बंद होगा। इसी बीच एक और मोर्चा भी खुल गया है। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलें दागी हैं। आरोप है कि सऊदी अरब ने उनके कब्जे वाले एक एयरपोर्ट पर बमबारी की थी। इससे 4 साल पुराना सऊदी हूती संघर्ष विराम टूट गया है। सोचिए ये टाइमिंग कितनी खतरनाक है। एक विश्लेषक के मुताबिक हूती और सऊदी अरब के बीच ये टकराव सबसे गलत वक्त पर भड़का है, क्योंकि लाल सागर अभी मिडिल ईस्ट के तेल निर्यात का इकलौता बड़ा वैकल्पिक रास्ता बचा है। अब समझते हैं कि ये सब आंकड़ों में मतलब क्या है। होर्मुज बंद होने के बाद खाड़ी देशों के तेल का एक बड़ा हिस्सा सऊदी पाइपलाइन के जरिए लाल सागर की तरफ मोड़ा जा चुका है। आज लाल सागर से होकर दुनिया की करीब 7% ऊर्जा सप्लाई गुजरती है और सऊदी अरब ने तो अपने 70% ऊर्जा निर्यात को अपने लाल सागर बंदरगाह यानबू के जरिए मोड़ दिया है। यानी अगर यानबू पर सीधा हमला हुआ तो ये पूरी दुनिया के तेल बाजार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। याद कीजिए, जब गाजा युद्ध के दौरान हूती विद्रोहियों ने जहाजों पर हमले किए थे तो बड़ी शिपिंग कंपनियों को अफ्रीका के चक्कर वाला बहुत लंबा और महंगा रास्ता अपनाना पड़ा था। अगर इस बार भी वैसा हुआ तो सोचिए ग्लोबल सप्लाई चेन और तेल की कीमतों पर कितना दबाव पड़ेगा। अब सवाल ये है, इन सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है और अगर होर्मुज के बाद लाल सागर का रास्ता भी बंद होता है तो कच्चे तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। शिपिंग के लंबे रास्तों का मतलब है ज्यादा माल भाड़ा, ज्यादा समय और आखिरकार आम आदमी की जेब पर बोझ। यही वजह है कि भारत जैसे देशों के लिए रूस और खाड़ी देशों से तेल आपूर्ति की विविधता अब पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट का ये संकट अब सिर्फ
ईरान अमेरिका की लड़ाई नहीं रहा। ये अब एक ऐसा मोड़ ले चुका है जहां दुनिया की दो सबसे अहम तेल की नसें एक साथ खतरे में आ सकती हैं। अगला कदम अमेरिका उठाता है या ईरान, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका पावर ग्रिड पर हमला करेगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि इस बढ़ते हुए संकट की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।